डिज़ाइन एग्ज़ाम में टॉपर वो नहीं होता है जो बहुत अच्छा ड्राइंग करके आता है। टॉपर वो होता है जो अपनी क्रिएटिविटी एंड स्टोरी टेलिंग से अपनी ड्राइंग में जान डाल देता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्वती, योर डिज़ाइन मेंटर। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिविटी की हेल्प से हम हमारी ड्राइंग को और अच्छा एनहेंस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर की और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्रिएट करिए। कई बार हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, जो चाइल्ड हो सकता है, रैंडम एनिमल हो सकता है या आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी यदि और अच्छा स्ट्रॉन्ग हम ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उससे हमारी ड्राइंग में चार चांद लग सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट 2, इन्वायरमेंट को जिंदा करो। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम जो बैकग्राउंड पर वर्क करते हैं या मिडिल ग्राउंड पर वर्क करते हैं, बहुत बेसिक करते हैं। कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि फोरग्राउंड में ही फोकस करते हैं, तो इन्वायरमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सपोज हमें यदि मॉर्निंग व्यू बोला जाता है या इवनिंग व्यू बोला जाता है, तो आसपास जो सराउंडिंग में रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा वो हमें बहुत अच्छे से क्रिएट करना होगा। अब आते हैं पॉइंट 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हम मिस करते हैं। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब हम किसी सिनेरियो पर वर्क करते हैं तो कई बार वेदर चेंज होता है या किसी रनिंग इफेक्ट को हमें क्रिएट करना है, तो कई बार उतना ज़्यादा हमारे कैरेक्टर में जान नहीं दिखती है, वो इफेक्ट हम नहीं शो कर पाते हैं, तो इससे भी हमारे मार्क्स कम होते हैं। अब आते हैं पॉइंट 3, जो हमारे सीन क्रिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो होता है कॉज एंड इफेक्ट। कई बार ऐसे हमें सब्जेक्ट मिल जाते हैं जिसमें एक्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, रेसलिंग। आप रेसलिंग करते हुए किसी पर्सन को दिखाते हैं, तो उसमें जो मूवमेंट क्रिएट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या किसी रनिंग पर्सन को हम दिखाते हैं तो उसमें भी हम मूवमेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आप गिरते हुए किसी पर्सन को क्रिएट करेंगे तो क्या मूवमेंट होंगे, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब आते हैं पॉइंट 4 पर, सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हमको हमारे डायनामिक एंगल को यूज़ करना है। कई बार क्या होता है, हम बेसिक सा जो एंगल है उसको फॉलो करते हैं और हर ड्राइंग में उसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ अलग क्या कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर डायनामिक एंगल को फॉलो करो। कई बार हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी पर्टिकुलर सीन को बना सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें इस तरीके से भी सोचना है। चलिए अब आते हैं पॉइंट 5 पर, कंपोजिशन को बैलेंस करना। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे इतने सारे एलिमेंट क्रिएट होने के बाद में जो हमारा ड्राइंग है वो बैलेंस नहीं क्रिएट होता है, तो इतना होच-पोच काम नहीं करना है। बहुत लिमिटेड एलिमेंट को यूज़ करो बट प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करो। तो यहाँ पर आपका विजुअल बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम आप जब ड्राइंग करेंगे मल्टीपल एलिमेंट के साथ में, तो जो विजुअल बैलेंस है वो परफेक्ट क्रिएट हो। एंड दी लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, माइक्रो डिटेलिंग। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे फोरग्राउंड में मेन ऑब्जेक्ट को तो क्रिएट कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, हम डिटेलिंग वाले पार्ट को मिस कर देते हैं। सपोज कपड़ों के फोल्ड्स, जो टेक्सचर होता है, जो शेडिंग होती है, या हमने सपोज फोरग्राउंड में कोई डॉग को ऐड किया है तो उसके जो फर होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो कमी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम डिटेलिंग में भी उतना ही काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी हमारे मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड येस, इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर प्रैक्टिस भेजेंगे, सो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।